आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए जैसे साइन इनवर्स एक्स अपान है, यदि y बराबर इतना है तो इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करने की जैसे साइन इनवर्स एक्स अपान है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, सीधा सीधा अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपान का स्क्वायर और डी बाई डी एक्स अपान इसका। अब यहाँ हो जाएगा 1/√, इसका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ ए 1 अपान बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ये हो गया एक्स। इसका हम लोग उत्तम ज्ञात करें तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये हो गया 1 अपान और एक्स का हो गया 1। कुल मिला के ये रूट ए स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो हो गया ए अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान ए और ए कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन हो गया। कुल मिला के इनवर्स त्रिकोणमिति फलनों का भी अवकलन ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा वैसे ही करेंगे जैसे फलन का फलन। अब ये एक्स अपान ए को अगर हम टी मान लेते तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी का 1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अपान डी एक्स। तो ये जो टी माने हैं उसका अवकलन फिर कर दिए। इसी प्रकार यदि मान लो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, ई की घात एक्स साइन इनवर्स डी एक्स, इसका अवकलन ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारे पास दो फलन है, पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो दो फलनों के योग के रूप में पहला सूत्र लगेगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का फलन, अर्थात dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स डी एक्स प्लस दूसरा फलन साइन इनवर्स डी एक्स पहले का फलन डी बाई डी एक्स ई की घात एक्स। अब इसको हल कर लें तो यहाँ पर ई की घात एक्स जो का त्यों रहेगा। साइन इनवर्स बी एक्स का अवकलन करने के लिए ये साइन इनवर्स बी एक्स इस प्रकार से, तो साइन इनवर्स टी तो 1 अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बी एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब डी अपान डी एक्स बी एक्स, फिर ये बी एक्स का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स बी एक्स डी अपान डी एक्स ई की घात एक्स। तो डी अपान डी एक्स ई की घात एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की घात एक्स ही रहेगा और फिर डी अपान डी एक्स ये हो जाएगा एक्स का अवकलन। ये हो गया ई की घात एक्स 1 अपान रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डी अपान डी एक्स यहाँ पर बी कांस्टेंट है और एक्स का अवकलन हो जाएगा कितना, प्लस साइन इनवर्स डी एक्स जो का त्यों रहेगा, साइन इनवर्स डी एक्स ई की घात एक्स। अब ये एक्स का अवकलन होगा कितना, ए और एक्स का अवकलन हो गया 1। कुल मिला के यहाँ से हम ई की घात एक्स दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो ई की घात एक्स बाहर आ गया तो यहाँ बचा बी अपान रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स बी एक्स और यहाँ पर ए बचा ए इंटू साइन इनवर्स बी। ये इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार और सवाल देखते हैं इसका।
यदि प्रश्न ये हो cos इनवर्स 2x, तो cos इनवर्स 2x है, यदि y बराबर तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब cos इनवर्स 2x मतलब cos इनवर्स x हो गया ये, या cos इनवर्स 2 हो गया। तो cos इनवर्स का क्या होता है सूत्र, पिछले में बताया था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स 2x, फिर ये 2x का उपकरण होगा। यहाँ क्या हो गया 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर, 2 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स हो गया x, ये 2 बाहर निकल दिया हो जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, अब ये x का अपना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, माइनस है तो माइनस रहेगा, जो हो जाएगा -2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। इसी क्रम में यदि अगला देखें, log साइन इनवर्स x की घात 4, यदि y बराबर है log साइन इनवर्स x की घात 4। अब यहाँ पर देखें ये 2 फलन है, log है और साइन इनवर्स है, लेकिन साइन इनवर्स में भी x की घात का है 4। तो इसको मानने के लिए मान लेते हैं हम ये साइन इनवर्स x की घात 4 को एक फलन मान लें। साइन इनवर्स x की घात 4 को एक फलन मानने पर ये हो गया आपका t हो गया या u हो गया, जो भी मानिए, ये हो गया log t। इसका अवकलन क्या होगा log का 1/t होता है, तो 1/ साइन इनवर्स x की घात हो गया 4, फिर इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x की घात 4 हो गया। अब ये जो मान होगा ये किसका मान है dy बाई डी एक्स, तो 1/ साइन इनवर्स x की घात 4। अब इसका अवकलन करने के लिए फिर इसको कुछ मान लें, तो मान लो ये साइन इनवर्स u है या v, तो साइन इनवर्स v हुआ तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस ये x की जगह पे x की घात 4 है, तो इसका हो गया स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4 हो गया। अब 1/ साइन इनवर्स x की घात 4 इंटू 1/√1 माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1। अब ये डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 का अवकलन कितना हो जाएगा 4x की घात 3, एक्स की घात n का अवकलन n एक्स की घात n माइनस 1 हो गया। तो कुल मिला के इसका मान हो गया, 4 को बाहर निकाल ले या वही रहने दें, 1/ साइन इनवर्स x की घात 4, फिर यहाँ पर इंटू 1/ करने की जरूरत नहीं है, हो गया √1 माइनस एक्स का घात 8, ये बटे में ही रहेगा, और ऊपर में आ गया 4x की घात 3। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें और एक काम तो देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर e⁻ साइन इनवर्स x, और e⁻ साइन इनवर्स x का अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, जब y बराबर इतना है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा e⁻ साइन इनवर्स x, मतलब e⁻x, e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है, ये होगा e⁻ साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स। अब ये जो साइन x की जगह पे साइन इनवर्स x है, तो इसका अवकलन कर लेंगे, ये हो जाएगा e⁻ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया e⁻ साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका अवकलन हो जाएगा। अब इसमें एक सवाल मान लो इस प्रकार से है,
टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कास एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कास। इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, ये एक पद है मान लो, या u है v है t है, जो भी मानेंगे, तो टेन इनवर्स t हो गया। इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसका अवकलन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स, हल करें तो पहला पद 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स कास एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा, कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन। यहाँ से 1/, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसका मान होगा कितना, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 साइन एक्स कास एक्स, और ऊपर में कास एक्स माइनस साइन एक्स। तो एक नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे। अब यह हो गया कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान 2 + 2 साइन एक्स कास एक्स। अब यह 2 साइन एक्स कास एक्स किसी सूत्र के रूप में है, 2 साइन ए कास है, एक इसका सूत्र है साइन 2a का, तो इसके जगह पर आ जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान 2 + साइन 2x, साइन 2x, क्योंकि साइन 2a का मान होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, तो ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए सामान्यतः ही अवकलन ज्ञात करेंगे। उसमें त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो सूत्र पढ़े हम, जैसे साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x², कास में उसका माइनस हो जाता है, टेन का 1/1 + x², काट में उसका माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से उसका उपयोग करके इसका अवकलन किया जा सकता है। अब इसमें त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए कुछ प्रतिस्थापन वाले सवाल हैं। जैसे ये जो त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात किए, प्रश्नावली 5b का 6 इससे संबंधित सवाल है, और उसका 7 के लिए ये उसके अन्य जो सवाल हैं जिसको प्रतिस्थापन द्वारा हल किया जाता है, ये देखना है इसमें कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब यहाँ पर हमें यह देखना है, या तो सीधा सूत्र बनाएं या फिर यहाँ पर x के जगह पे कोई ऐसा मान रखें जो साइन से संबंधित हो, कास से संबंधित हो। तो x का मान यदि हम x = tan थीटा, ये y है, तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan²। अब यहाँ हम सूत्र पढ़ें 2 tan θ/1 + tan², ये किसका सूत्र है, साइन 2θ का। तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन इनवर्स साइन 2θ। अब साइन इनवर्स साइन x का मान क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2θ। 2θ हुआ तो 2, अब थीटा क्या है, यदि x = tan θ है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर आ गया tan इनवर्स x। अब यहाँ पर यह हो गया y का मान, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करने के बाद तो 2 का 2 हो गया, tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो कुल मिला के हो गया 2/1 + x²। तो इसका अवकलन हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसी प्रकार यदि हम देखें प्रतिस्थापन करने के लिए, दूसरा सवाल
सबसे पहली बात यह है कि इसमें सवाल हल करने के लिए इसके कुछ सूत्र हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसको एक बार ध्यान में रखना है। जैसे साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कास ए, कास 2a का मान कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, या साइन के रूप में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इन सब का यहाँ पर उपयोग होना है। अब यहाँ पर जैसे साइन 2a 10 के रूप में, तो 2 10 a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, काश 2a 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसका उपयोग करके प्रतिस्थापन के रूप में इसको लाया जा सकता है। 10 2a 2 10 a अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर। कुछ मान और हैं इसके, जैसे 1 प्लस कास एक्स के रूप में, तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कास एक्स के रूप में लिखे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका हम उपयोग करके सवाल को और सरल कर सकते हैं। ये सूत्रों को ध्यान रखना। और भी बहुत से सूत्र हैं जो 11वीं में पढ़े थे, उसका उपयोग करें। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, सवाल देखते हैं, y बराबर काट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम मान लेते हैं, काट है तो x बराबर मान लेंगे x बराबर 10। तो y का मान क्या हो जाएगा, काट इनवर्स रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 10 थीटा। ये हो गया। अब काट इनवर्स रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा जैसे रूट सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 अपान 10 थीटा। अब क्या होगा, ये काट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, वो रूट में है तो सेक थीटा प्लस 1 अपान 10। अब इसको और सरल किया जा सकता है। सरल करने के लिए सेक और 10 को साइन कास के रूप में बदलना है। साइन कास के रूप में बदलने से सवाल सरल होगा। ये हो जाएगा काट इनवर्स सेक की जगह पर क्या होगा, 1 अपान कास थीटा प्लस 1 अपान 10 का साइन अपान कास। अब ये 1 अपान कास थीटा प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, ये हुआ काट इनवर्स, नीचे में आएगा इसका कास थीटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा। अब ये साइन अपान कास, इसका भी नीचे में कास है तो कास कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना साइन। यह हो गया काट इनवर्स 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब जैसे बताया था कि 1 प्लस कास थीटा को अगर और हल करें, ये हो जाएगा काट इनवर्स 1 प्लस कास थीटा का मान 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। साइन थीटा, साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब यहाँ पर काट इनवर्स, इसका 2 कास स्क्वायर है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक कास इसका कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा कास थीटा बाई 2, और यहाँ पर साइन थीटा। अब कास अपान साइन, कास अपान साइन किसका मान है साइन अपान कास होता है 10 का, तो कास अपान साइन हो जाएगा काट का। ये हो जाएगा काट इनवर्स काट थीटा बाई 2। ये y बराबर है, तो y बराबर काट इनवर्स काट थीटा बाई 2 मतलब हो गया थीटा बाई 2।
अब ये थीटा बाई 2 हुआ। अब यहाँ पर हम थीटा का मान क्या रखेंगे, एक्स बराबर है टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स है, यह हो जाएगा 1/10 टेन इनवर्स एक्स। तो जिसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका अवकलन हो गया 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको एक्स आंसर तो ऐसा लिखिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऐसे अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले बात ये देखना है कि प्रतिस्थापन करने के लिए ऐसा क्या मान रखते हैं जिससे संबंधित मान प्राप्त हो जाए। इसी में सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है टेन इनवर्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास टेन इनवर्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास है। तो इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि टेन इनवर्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 1 प्लस कास एक्स को 2 कास स्क्वायर एक्स बाई। यहाँ से ये दो कैंसिल हो गए, कास एक्स बाई 2 इसका कास एक्स बाई छोटा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई। ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। अब टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 इसका मान हो गया एक्स बाई 2, ये वाई बराबर हो गए। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो 1/2 डी अपान डी एक्स एक्स, तो एक्स का अवकलन 1 तो 1/2, तो कुल मिला के इसका माना जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अवकलन ज्ञात कर लेंगे। इसमें 5 बी के सातवें का सवाल इस प्रकार से नवबोध वगैरह से हल हो जाएगा। इसी में मान लो इस प्रकार का एक सवाल है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स, ये वाई बराबर इसका डी वाई बाई डी एक्स या। अब यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या रखें, जो सूत्र पढ़े होंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है, ये हो जाएगा एक्स बराबर मान लेते हैं टेन थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका है, कास 2 थीटा का सूत्र होता है, यह हो गया कास 2 थीटा। अब यहाँ साइन है और यहाँ कास है, दोनों को एक रूप में लाना है, इसको क्या करना पड़ेगा साइन इनवर्स, अब इसको बदल दें हम साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो कास को साइन के रूप में लिया है। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो यहाँ बचा क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचा, ये किसके बराबर है वाई के बराबर, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन कर लें डी वाई बाई डी एक्स, तो पाई बाई 2 का अवकलन 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो कुल मिला के इसका मान आ गया -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिसको तोड़ना पड़े, जैसे यहाँ मान लो साइन इनवर्स 4x अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर,
तो इसका अवकलन ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसको पहले इस रूप में लिख लूँ, साइन इनवर्स 2 इंटू 2x अपान 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हम, यदि ये 2x को एक पद होता, यहाँ भी वही है, तो क्या होगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2x बराबर मान लीजिए क्या, tan थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसका है, साइन 2 थीटा का मान होगा। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा, y बराबर बच गया कितना, 2 थीटा। थीटा का मान क्या होगा 2, यहाँ पर 2x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2x हो गया। अब थीटा बराबर tan इनवर्स 2x, y का मान, तो dy बाई dx का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 2x का अवकलन करेंगे, तो ये tan इनवर्स tu जो भी मान लें, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 2x का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स 2x, ये 2x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ आ गया 2 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2x का अवकलन 1, तो कुल मिला के आ गया 4 अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका अवकलन कर सकते हैं। तो हम त्रिकोणमिति फलनों में प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलनों का अवकलन इस प्रकार से करेंगे। बस इसमें यह ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति फलन में जो प्रतिलोम है उसका सूत्र और जहाँ जहाँ उपयोग होंगे वो हमें याद रहेंगे, तो उसको क्रमशः स्टेप वाइज हम उसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें देखेंगे कठिन अवकलन। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5B का 6 और 7 ये दोनों से कवर हो जाएगा। फिर कठिन अवकलन ध्यान